कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर से ना 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतनी की तैयारी करनी है, तो इसका एकदम बेसिक समझते हैं पहले। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स को समझना होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के समझने के लिए आपको पता होना चाहिए एक्सेस के बारे में। ठीक है, ये होती है हमारी एक्स एक्सेस, है ना, ये एक्स एक्सेस हो गई जैसे सीधी चल रही है ये वाली, और जो ऐसे चलती है ये होती है हमारी वाई एक्सेस। ठीक, अब क्योंकि देखो 4 क्वाड्रेंट्स दिख रहे हैं ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इनको हम 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये वाले को बोलते हैं थर्ड, और ये वाले को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब देखो एक्स जो है वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो जो इधर एक्स होता है ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, इधर जो जा रहा है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। वैसे ही वाई में भी प्लस और माइनस होता है, इधर जितना भी लिखा रहेगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, और जो इधर जाएगा वो क्या होगा, पूरा नेगेटिव होगा। ठीक है, हम जो भी समझना है ना इसी में समझना है। ठीक है, देखो जैसे कि दोनों ही एक्सेस कहाँ पे मिल रही है, तो ये एक्स और वाई जिस पॉइंट पे मिलती है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, इसको हम ओ से लिखते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ठीक, अब कोऑर्डिनेट्स जो होता है ना वो 2 पॉइंट से मिलकर बनता है, जैसे कि ऑरिजिन जो है वो किससे मिलकर बना है, तो एक्स से और वाई से मिलकर बना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है सेंटर पे दोनों ही एक्स और वाई 0 0 होते हैं, तो इसको हम कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखते हैं 0 0। ठीक है, तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। ठीक, ये क्वेश्चन बन गया, पूछता है कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 0 होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेट को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, इसी को कोऑर्डिनेट बोला जाता है। कोऑर्डिनेट मतलब एक पॉइंट, वो किससे मिलकर बना है, 2 चीज़ों से, एक्स से मिलकर बना है और वाई से मिलकर बना है। ठीक है, तो पहला वाला एक्स के बारे में बताता है और दूसरा नंबर जो रहता है वो वाई के बारे में बताता है हमेशा। ठीक, आ जाते हैं, देखो ये दोनों एक्सेस जो है वो आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हमको दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से जो एंगल बनता है कितने का होता है 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसको हम और क्या बोलते हैं कि एक्सेस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनके बीच में कितने का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, इसलिए एक्सेस क्या है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब आ जाते हैं कि इनमें जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमको देता है एक्स और वाई के सामने लगा के, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो बताना रहता है। ठीक, तो देखो फर्स्ट वाले को देखो, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे ना वो किससे किससे मिलकर बनेंगे, तो ये वाले एक्स से और ये वाले वाई से। तो ये एक्स कैसा है प्लस है और ये वाई कैसा है प्लस है, तो मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो दोनों ही कैसा बनेगा, प्लस और प्लस से मिलकर बनेगा। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन में पूछेगा जैसे कि 2, 3 दोनों ही क्या दिख रहे हैं, प्लस दिख रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब ये वाले में आ जाओ, तो पहले हम किसको लिखते हैं, हमेशा एक्स को लिखते हैं, तो एक्स जो है वो यहाँ पर क्या है, ये वाली एक्स की लाइन है, ये क्या है माइनस है। ठीक है, ये क्या है हमारी वाई की लाइन है, ये क्या है प्लस है। ठीक, तो प्लस और माइनस अगर दिख रहा है हमको, तो वो पॉइंट किस में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब कि मान लो इसी में -2, 3 लिखा रहता, तो पहला वाला एक्स है, एक्स माइनस हो गया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड में आ जाओ, तो फिर से हमें पहले किसे लिखना है, एक्स को, तो इस वाले के लिए ये और ये इनसे मिलकर बना है, तो ये वाला भी माइनस है और ये वाला भी क्या है, माइनस है, दोनों ही माइनस हो गया, मतलब पॉइंट जो है वो कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब जैसे कि क्वेश्चन बोला है -2 और -3 नंबर वही है, देखो लेकिन साइन चेंज हो रहा है, तो अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अब इस वाले में आ जाओ, तो इसमें देखो ये इस एक्स से और इस वाई से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है प्लस है और वाई जो है वो क्या है माइनस है ना, तो अब जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर आपका पहला नंबर प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जितना पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड 1 मार्क के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक्स कोऑर्डिनेट को हम और क्या बोल सकते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, नाम है इसका। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम क्या होता है एब्सिसा। वैसे वाई कोऑर्डिनेट का और क्या नाम होता है, ऑर्डिनेट। फिर डायरेक्ट 1 मार्क का फिलहाल पूछते हैं, नाम याद रखना है, स्पेलिंग याद रखनी है। ठीक है, अब देखो दूसरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो ये हमने सीखा, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, तो ये तो याद भी हो गया हमको। ठीक है, बोल रहे हैं ऑन कार्टेशियन प्लेन, मतलब ये जो पूरा प्लेन बना है इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक, प्लेन बोथ द एक्सिस आर म्यूचुअली, दोनों एक्सिस क्या है, तो हमने देखा कि दोनों एक्सिस के बीच में कितने एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और इसको हम क्या बोलते हैं 90 मतलब परपेंडिकुलर, तो बोथ द एक्सिस आर म्यूचुअली क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉइंट -4 -7 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, लाइज इन मतलब क्वाड्रेंट पूछ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में आएगा, तो हमने देखा है सभी के बारे में, देखो माइनस माइनस दिख गया, तो हमको याद आ गया कि माइनस माइनस दोनों किस में था, थर्ड वाले में, तो यहाँ पे सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट।